पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत्र जी ने कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिवंगर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती तथा श्री शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रन्नमी का कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अन्य रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मन, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों को सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो। भाद्र पक्ष मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों को मुक्त हो जाता है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत है, तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्या यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रणमिक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पदगण सर्वत्र प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर हैं, ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैदी मणि के आदि के खाने भरे हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए जा सकता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम पर्वत का आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तू उल्टी टंकर केवल धूप पीकर रही। 14 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास से तू जल में बैठी रही और बैसाख में धूप रिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए, चिंता में पड़ गए और मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजन की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रतन किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनके से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें।
हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेह लेकर आए हैं कि तो मैं उन्हें अपना कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वही पीतंबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें विवाह भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चले गए। वहीं जमीन पर बैठकर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार के विलाप करते हुए देख सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इस कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यह यथाशक्ति उसको पूरा करने को चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसे कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपनी शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर घूम तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोच कर हिमालय मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तब सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छता का कारण बताए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया हो। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गए? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वह वायु के झोंके के कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह भालूहीन जंतु से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसी रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा के आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू का मई प्रतिभा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रखकर मेरी आराधना करने लगे। जब भद्रपद शुक्ल पक्ष को हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुआ तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस पर व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहते थे। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैंने तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वह व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलखकर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतु से भी इस वन में क्यों आ गई? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी को हाथ में सौंप दिया था। आपने मेरे बात टाल दी, इससे मैंने यहाँ चली आई। हिमवान ने तामना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा आरासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझसे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी,
मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति को भलाई के लिए यह व्रत बताया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य का रक्षा करना चाहती है वह तथ्यपूर्वक इस व्रत को करें। केले के थम आदि को सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंडोबर लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख मेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप को पार्वती तथा शिव जी की प्रतिभा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत सी सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके मेरी पूजन करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तु गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त है उसे उनके इकट्ठे कर लें। उस ऋतु से जो फल तथा फूल मिले सके विशेष रूप में रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें, प्रार्थना करें, हे शिव जी, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों के देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे हिम वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की करें। इस कामना को पूर्ति करने के लिए मैंने आपकी पूजन की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हें मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुरवन आदि देवे। इस तरह एकाग्रचित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि तथा व्रत का कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शौक से शोक, कुल स्वभाव से लड़ाकी तथा सुख दुख भोगने वाली होती। उस उपवास न करने वाली स्त्री अनंत से घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने के बाघिनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खियाँ होती हैं। तीज के अन्न खाने से सुगरी, फल खाने से बदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांप, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती। इसलिए सभी स्त्रियों व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुरगन, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार का सांसारिक भोग को सायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत को उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों को छूट जाता है, इसके कुछ भी संशय नहीं। एक बार बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, कैलाशपति की जय, माता पार्वती और गणेश भगवान की जय।